अगली जो हमारी ज़ियारत है वो है मस्जिद कुबा। जैसे कि सब जानते हैं इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद मस्जिद कुबा है, और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिद कुबा में 2 नफ़ल अदा करना मकबूल उम्रे के बराबर है, यानी कि 2 नफ़ल जो अदा करेगा उसको एक उम्रे के बराबर सवाब मिलेगा। तो यहाँ पे नवाफ़िल अदा करने उम्रे पे जो भी आते हैं ज़ायरीन, वो ज़रूर यहाँ पे नफ़िल अदा करने आते हैं। आज जब हम यहाँ पहुँचे तो यहाँ पे किसी वजह से बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, और लाइन से ही वो ऊपर भेज रहे थे, और जब हम नफ़िल अदा करके वापस आए तो लाइन ख़त्म हो चुकी थी। ये अंदर के कुछ क्लिप्स हैं जो मैंने रिकॉर्ड किए थे वापसी पे। जब मैं नफ़िल कर चुकी थी, मैं वापस आ रही थी, तो मैंने ये अंदर की थोड़ी सी क्लिप्स रिकॉर्ड किए थे। और हर जगह की तरह यहाँ पे भी बहुत से कबूतर हैं। मस्जिद कुबा की दोनों तरफ में बहुत ज़्यादा कबूतर हैं। और उसके बाद ये है बीरे गर्स। बीरे गर्स जो है ये कुआं है जहाँ पे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहद मिलाया था, शहद डाला था, और इसका पानी कहते हैं कि बहुत ही शिफा वाला पानी है, हर किस्म की बीमारी से दूर हो जाती है। लेकिन पहले तो ये विज़िटर्स के लिए ओपन था, लेकिन हमारे साथ जो भाई थे जिन्होंने हमें ज़ियारत पे जो लेकर गए थे, उन्होंने बताया कि कुछ टाइम के पहले यहाँ पे कुछ लड़ाई हुई, जिसकी वजह से उन्होंने गवर्नमेंट ने ये बंद कर दिया था विज़िटर्स के लिए। अब हम जा रहे हैं हज़रत सलमान फ़ारसी का जो बाग था उसकी तरफ। यहाँ पर अंदर जाके एक मार्केट है, जो कि हॉल टाइप एक कमरा है, जहाँ पे अंदर खजूरें और डिफरेंट सोवेनियर्स जो हैं वहाँ पे लोगों ने अपने अपने स्टॉल्स लगाए हुए हैं और वो सेल कर रहे हैं। हम भी अंदर गए। यहाँ पर खजूरों की डिफरेंट वैरायटी है, आपको डिफरेंट कैंडीज़ मिलेंगी, चॉकलेट्स मिलेंगी, जायनमा, सोवेनियर्स, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल सकता है। लेकिन मुझे यहाँ पे प्राइसेस थोड़ी सी दूसरी मार्केट से थोड़ी सी ज़्यादा लगी, सोवेनियर्स की और छोटी छोटी चीज़ों की। बाकी खजूरों की प्राइस तो एज़ यूजुअल जो मार्केट में थी उससे शायद कम ही थी, और बाकी ऐसा कोई इतनी वो ऐसी चीज़ नहीं थी जो बच्चे जिससे अट्रैक्ट हों। बस तस्बीहां थीं और यही चीज़ें यहाँ पे सारी मिल रही थी। उसके बाद हम लोग बाहर निकले एक राउंड लेने के बाद, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा रश था और बहुत ज़्यादा शोर शराबा था, क्योंकि हर जो स्टॉल पे ख़ातून या साहब खड़े हैं वो अपनी आवाज़ में इतनी लाउड बोल बोल के सबको बुलाने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ पे लिटरली बहुत ज़्यादा शोर शराबा था, इसलिए हम लोग बस एक राउंड लेने के बाद बाहर आ गए। बाहर काफ़ी पुरसुकून था, और बाहर एक साइड पे बहुत अच्छा पीसफुल कॉर्नर था, जहाँ पे चेयर्स थी, टेबल्स थे, और यहाँ पे लोग बैठे भी हुए थे। ये एक साइड ऐसी थी जहाँ पे बहुत पीसफुल लग रहा था देख के, और वेदर भी बहुत अच्छा था, दिल कर रहा था यहाँ बैठने को। बिल्कुल हज़रत सलमान फ़ारसी के बाग के सामने ही ये है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे का कुआं, और इसको भी जहाँ पे बंद किया गया है, अंदर जाने की कोई इजाज़त नहीं है। तो मैंने बाहर से ही इसके क्लिप्स रिकॉर्ड किए, और मैंने यहाँ से ही देखा था क्योंकि अंदर भी काम भी चल रहा था, और वैसे भी शायद विजिटर्स को अलाउड नहीं किया। बाकी ज़ियारत तो मैंने पहले की हुई थी, लेकिन ये वाली जो साइड थी हज़रत सलमान फ़ारसी के बाग वाली साइड और ये कुएँ वाली साइड पे मैं पहले नहीं आई थी। ये मैं भी आज पहली दफ़ा ही देख रही थी। यहाँ से वापसी में मुझे बताया गया कि ये जो साइड पे हमारे छोटे छोटे वो से बता रहे हैं आप सहाबा के घर आएंगे, ये बताया गया कि ये उस टाइम के हमारे सहाबा के घर थे, जिनको आज भी गवर्नमेंट ने किसी तरह सिक्योर करने की कोशिश की है। उनके साइड पे लकड़ी के स्ट्रक्चर से उनको सहारा देने की कोशिश की गई है, ताकि वो उनको मेंटेन कर सकें या उनको प्रिजर्व कर सकें। मुझे इतनी डिटेल नहीं पता कि ये बात किस हद तक सच है, लेकिन क्योंकि लकड़ी के स्ट्रक्चर को जिस तरह से इसको सहारा दिया गया था देख के तो ये लग रहा था कि ये वाकई बात सही है। इसके बाद हम एक दूसरी जगह पे गए जहाँ से हम पहले भी खजूर लेते हैं, वहाँ से हमने खजूरें ली, और उसके बाद हम लोग वापस अपने होटल की तरफ चले गए। ज़ियारत करके हम लोग वापस आ गए और अब हम लोग कमरे में जा रहे हैं इंशाल्लाह। बस अब ज़ोहर का टाइम होने वाला है और फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ने जाते हैं। बहुत ज़्यादा मज़ा आया माशाल्लाह। मस्जिद नबवी की रौनकें, मुझे रोज़ाना जगह बदल के नमाज़ पढ़ने में यहाँ पे मज़ा आता है। कभी एक सफ़ में, कभी दूसरी सफ़ में। ख़वातीन के लिए डिफरेंट गेट्स अलॉटेड हैं। आज मैं थोड़ा सा आगे जाऊँगी।
लोग आए जा रहे हैं। और यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत खूबसूरत बात यह है कि जैसे ही अज़ान होती है फ़ौरन से पहले सारे शॉपकीपर्स अपनी दुकानें बंद करते हैं और मस्जिद नबवी की तरफ चले जाते हैं। और अगर अज़ान हो गई है तो वो बिल्कुल परवाह नहीं करते कि उनकी दुकान में कितने कस्टमर्स खड़े हैं या क्या है, वो दुकान बंद कर देते हैं। आज मैं बाहर इन सफ़ों में नमाज़ पढ़ूँगी और अज़ान शुरू हो गई है। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद हस्बैंड जा रहे हैं जन्नतुल बकी, औरतों को अलाउ नहीं है, तो इसलिए मैं वहीं पे किसी जाली के करीब खड़े होकर उनका वेट करूँगी, सलाम पढ़ूँगी और इतनी देर में वो हाज़िरी दे के आ जाएंगे सलाम। मस्जिद गमामा और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की मस्जिद, कबूतरों से डोम पूरे कवर्ड हैं इनके माशाल्लाह। फ्रेंड को मैंने मैसेज कर दिया है कि मैं यहाँ पे मस्जिद गमामा में नवाफिल अदा करने जा रही हूँ, तो आप जन्नतुल बकी से यहीं पे आ जाइएगा। मैं यहाँ पे उनका इंतज़ार करती हूँ जितनी देर में वो आते हैं। यहाँ पे किसी भी हिस्से में बैठ जाएं आप, बिल्कुल भी आपको वक्त का अंदाज़ा नहीं होता, इतनी रौनक है। ये मस्जिद गमामा के अंदर की कुछ क्लिप्स हैं। अंदर से इस तरह से है मस्जिद गमामा। माशाल्लाह हर जगह की एक अपनी ही आराइश है, अपनी खूबसूरती है। अब तकरीबन 2 बजने वाले हैं, बस अब हम इसके बाद कमरे में चलते हैं और जाते हुए खाना लेते हुए जाएंगे बच्चों के लिए। और बारिश होने वाली है, प्रेडिक्शन बारिश की है, इसलिए सारे कारपेट्स को उठा के इस तरह से रोल करके और उनके ऊपर पूरा उनको कवर कर दिया गया है। आज सुबह से ही वेदर लग रहा था कि जैसे बारिश होगी और मैं बहुत खुश भी हूँ क्योंकि यहाँ पे मस्जिद नबवी में बारिश के मनाजिर बहुत ही खूबसूरत होते हैं। और कहते हैं, कहा यह जाता है कि जिसको मक्का मदीना की बारिश नसीब हो अल्लाह ताला उसको दोबारा हाज़िरी देता है। आई डोंट नो ये बात कितनी सच है। और साथ ही बारिश शुरू हो गई है, हल्की हल्की सी बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। और उसके बाद वापसी पे खाना लेने से पहले मुझे एमल के लिए दूध लेना था और यहाँ से ही योगर्ट वगैरह लेना है। फ्रूट भी ख़त्म है, इसलिए यहाँ से वो सब चीज़ें लेते हैं। यहाँ पे डेकोरेशन पीसेस बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन यही सब हमारे पाकिस्तान से इससे कम प्राइस में ही मिल जाता है, तो यहाँ से ये चीज़ें लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसके बाद हम लोग कमरे में जाके और बस देखते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं। बच्चे क्योंकि थक गए थे इसलिए वो नमाज़ के लिए, ज़ोहर के लिए उन्होंने आज कमरे में ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी। आके सबसे पहले मैंने चाय बनाई। मौसम बहुत ही खूबसूरत हो गया है, यहाँ पे बारिश की एक अपनी खूबसूरती, अपना मज़ा है। और एमल एज़ यूजुअल अपने कार्टून्स में बिज़ी है, साथ साथ चीज़ें निकाल के रखी। होटल के बिल्कुल साथ ही शुक्र है कि बिन दाऊद है और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती कोई भी चीज़ लाने में। और वैसे भी अगर बिन दाऊद आपके होटल के पास नहीं भी है तो यहाँ पे हर स्ट्रीट में, हर होटल के आसपास बकाले बने हुए हैं, शॉप्स बनी हुई हैं, आपको हर चीज़ अपने होटल के आसपास ही मिल जाएगी। तो आज बारिश भी है, इसलिए मैं सूजी का हलवा जो मैं अपने साथ लेकर आई थी, मैं ये भी गर्म करूँगी चाय के साथ, ताकि चाय का मज़ा और दुबाला हो जाए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। और इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।